हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आप सबको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क में यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। साथ ही साथ एम्स और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क और DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की भी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। और दोपहर 1 बजे से आप लोगों की जो क्लास चलती है वो MPPSC की क्लासेस चलती है। पर डे आप लोगों को जो है क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। यदि आप मान लीजिए यूजीसी नेट के संबंध में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं जिसका एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाला है, उसका बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है यूजीसी नेट का। और यह जो टाइमिंग है शाम को 7 to 8 PM क्लासेस का टाइम रखा गया है। पर डे जो है क्लास 8 शाम को चलाई जाती है यूजीसी नेट की। इसकी अगर मैं फ़ीस की बात करूं आपको, अगर आप किस्तों में देना चाहते हैं तो 5000 को आप 2 किस्तों में डिवाइड करके 2500 रुपये करके आप जमा कर सकते हैं। मिनिमम जो किस्त है वो 1000 है। जो नेक्स्ट किस्त बन जाएगी आपकी वो 4000 की बन जाएगी। या तो आप हाफ हाफ करके भी 2 किस्तों में इसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। वन टाइम अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस के लिए सोशल वर्क के, तो वो 4000 इसकी जो है फीस रखी गई है। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए नंबर है मेरा 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं DSSB की, DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, इसकी भी डेली चलाई जाती है। और इस समय जो बातचीत की जा रही है वो सोशोलॉजी के थ्योरी पर बात की जा रही है। तो सोशोलॉजिकल के अंतर्गत कौन कौन से जो थ्योरी हैं उनको हमें पढ़ना है, उसकी क्लासेस मैं आप लोगों को पर डे शाम को 8:30 बजे से प्रोवाइड कराता हूँ। ये क्लासेस जो चलती हैं शाम को चलाई जाती हैं 8:30 बजे से। गूगल मीट पे क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। जिस दिन अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं वो क्लासेस का लिंक आपको भेजा जाएगा। सारी क्लासेस प्राइवेट रखती हैं क्योंकि ये जो बच्चे पेड हैं उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है टेलीग्राम पर। ये क्लासेस यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे। DSSB की जो फीस रखी गई है वो मात्र 2000 रुपये में आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराई जा रही है DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। अधिक जानकारी इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप 8506031308 पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो DSSB के संबंध में। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं MPPSC सोशोलॉजी की जो क्लासेस चलाई जाती हैं, देखिए यूजीसी नेट सोशल वर्क क्लासेस शाम को 7 बजे चलती है और MPPSC सोशोलॉजी की जो क्लास चलती है वो दोपहर 1 PM चलाई जाती है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो फीस रखी गई है 2500 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और आप लोगों की ये क्लासेस पर डे दोपहर को 1 बजे चलाई जाती है। आज हम लोग जो MPPSC सोशोलॉजी पर बातचीत करने वाले हैं, आज प्रश्न पत्रों पर बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत मलिन बस्ती क्या है, विस्थापन क्या होता है, सतत विकास क्या है, नीति आयोग क्या है, ये चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग PYQ पर बात करेंगे MPPSC के जो है सोशोलॉजी में, जहां यूजीसी नेट के सोशोलॉजी के आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्नों पर आज आप लोगों की व्याख्या होगी दोपहर 1 बजे वाली क्लासेस में। DSSB के बच्चों को यूजीसी नेट की जो सोशल वर्क की क्लासेस रहेंगी, जो मेन टॉपिक आपके अंतर्गत आएगा वो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, यानी दिया जाएगा आपको लाइव क्लासेस का समय। और MPPSC में भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा DSSB के लिए वो भी क्लासेस उनको दी जाएंगी। बाकी उनके क्लासेस में जो 8:30 बजे से चलाई जाती है उसमें वो चीज़ें इन्वॉल्व रहेगी ही रहेगी। मैं आज आप लोगों से जो बातचीत करने वाला हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग जो क्वेश्चन पेपर है 14 और 19 पोस्ट कोड का नाम है ये 2019 का। DSSB में सोशल वेलफेयर ऑफिसर में ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्न पत्रों पर मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। आज आप लोग ये भी देखेंगे कि DSSB में क्या क्या चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को कवर किया है और वहां से वो प्रश्न भी
पूछे गए हैं। आगामी जो भी क्लासेस होने वाली हैं वो भी आप लोगों को कवर किए जाएंगे। तो चलिए सीधा हम प्रश्न पे चलते हैं। देखिए DSSB का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, वो पार्ट ए में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो कुल टोटल 100 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स के। निगेटिव मार्किंग होता है 0.25। और पार्ट बी मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। पार्ट बी मेरा टॉपिक है, इसी से संबंधित रहेगा। और पार्ट बी में कुल टोटल 200 क्वेश्चनों पर बातचीत हुई थी। टोटल 200 क्वेश्चनों पर बात हुई थी। आपको बता दूं DSSB में वही चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। सिलेबस में सोशोलॉजी मेंशन किया गया है, सिलेबस में सोशल वर्क मेंशन किया गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन में बात करेंगे तो क्रिमिनोलॉजी रिलेट कराया गया है। फिर भी आपको बेसिक चीज़ों पर बातचीत करनी पड़ेगी क्रिमिनोलॉजी के बारे में। वो चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ लगभग 25% क्रिमिनोलॉजी से संबंध में मैंने टॉपिक कवर कर दिया है, 75% रह गया है, वो भी मैं आपको क्रिमिनोलॉजी में कवर कर दूंगा आने वाले टाइम में। तो आज हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है क्या उसके संबंध में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं पर बात करेंगे। पहला प्रश्न यानी पार्ट बी का 101 नंबर का सवाल है ये। देखिए एक तरफ हिंदी में है, दूसरी तरफ आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थानों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। बेसिकली समाजशास्त्र का सवाल। और आप देख सकते हैं इस सवाल में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। केवल यहाँ पर कीवर्ड्स को पकड़िए, साइंस ऑफ सोशल, अगर सोशल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है तो किस व्यक्ति का नाम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको इस्माइल दुर्खेम कहते हैं। इस्माइल दुर्खेम यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस्माइल दुर्खेम की कल मैंने पीडीएफ आप लोगों को दिखाया है पेड वाली क्लासेस में शाम को 8:30 बजे। आज आपका ये टॉपिक होगा। इस्माइल दुर्खेम के जितने भी टॉपिक बनते, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने बुक है, जितनी अवधारणाएं, जितने भी सिद्धांत है, वो आज आपका कवर हो जाएगा, उससे बाहर आएगा ही नहीं। और मैं इसके बारे में आज आप लोगों से जिक्र करूंगा। यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 आप देख सकते हैं, द टर्म क्रिमिनोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1885। यानी शब्द जो है अपराध शास्त्र पहली बार 1885 में डैश द्वारा किया गया था। मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। रफेले गारोफेलो का नाम आता है और ऑप्शन आपका बी करेक्ट जवाब है। मैंने आप लोगों को बात भी किया है जो है, अगर हम जिक्र करें यहाँ पर ब्रोसो के बारे में, है ना, ब्रोसो के बारे में, परंतु यहाँ ब्रोसो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन आपका बी है। और सबसे पहली बार 1885 सब में क्रिमिनोलॉजी शब्द को लेकर बात करने वाला अगर कोई विद्वान था तो उसका नाम था रफेले गारफेलो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये पे बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 103 आप देख सकते हैं 103 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास है जो अवचेतन बलों द्वारा दिए गए आकार के रूप में देखता है जो मानव व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। बेसिकली ये कुछ पर्सपेक्टिव है। इन पर्सपेक्टिव के बारे में आने वाले टाइम में 2 से 3 दिन में ही आप लोगों को ये क्वेश्चन से भी आप लोग रूबरू होंगे कि भाई साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दिया, सिगमंड फ्रायड। और अगर मैं बात करूं मनो सामाजिक को लेकर तो एरिक एरिक्सन की भी बात आप पढ़ेंगे, आप जॉर्ज होमस के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर हम व्यवहारात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो बीएफ स्किनर का नाम भी देखेंगे, आप इवान पैट्रिक पावलाव का भी नाम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन होगा पहले। हालांकि मैं ये लाइव क्लासेस में, पेड क्लासेस में डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, यहाँ मैं केवल क्वेश्चनों का आंसर बताता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। 103 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यहाँ अवचेतन शब्द, चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी में। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा 103 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 104 नंबर का सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सवाल बहुत ही इजी है कि जनजाति को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है। बैकवर्ड हिंदू की बात हो रही है। बैकवर्ड हिंदू किसने किया है। 104 का सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूँ तो जीएस घुरई का नाम आप देखेंगे। बेसिकली इसने विशेषताओं को लेकर बहुत डिस्कशन किया है, तो मैं आप लोगों से इसी पर जिक्र करने वाला हूँ। इसका करेक्ट जवाब जो माना जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 105 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक न्याय प्रणाली का एक घटक है? क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट जवाब क्या होगा? बेसिकली पुलिस, न्यायालय, सुधार। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पुलिस, कोर्ट और करेक्शन, यहाँ पर आप देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सवाल है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के कौन कौन से कंपोनेंट है। कंपोनेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत पुलिस, कोर्ट और करेक्शन तीनों चीजें आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो जाएगा डी, डी डी आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अगला सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 106 नंबर का सवाल इधर हिंदी है और आप इस साइड देखेंगे तो आपको इंग्लिश में मिलेगा। सोशल वर्क का ये क्वेश्चन आ गया। The first book is case work published in 1917 was मैरी रिचमंड। और मैरी रिचमंड की कौन सी किताब है? तो वो किताब का नाम है सोशल डायग्नोसिस, सन 1917 में। मैरी रिचमंड की 3 किताबें हैं, आप भली भांति तरीके से रूबरू हैं सभी लोग। आप जानते हैं फ्रॉम टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन करके, या फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क करके, और एक फ्रेंडली विजिटर, एक सोशल डायग्नोसिस, है ना। तो ये मैं आप लोगों को विथ वर्ष के साथ, फ्रेंडली विजिटर बेसिकली 1899 का है, आप नोट कर सकते हो। फ्रेंडली अगर हम बात करते हैं, उसके बाद फ्रॉम चैरिटी टू सोशल केस वर्क के बारे में तो 1922 आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। 19 जो है 1922, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है आपसे 7-100 कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की वो कौन सी शाखा है, या कौन सी शाखा जो वाक्य, समाज और राज्य शासन, सामाजिक संरचना और राजनीतिक संस्थानों के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? वह ऑप्शन आपका जाएगा सी, राजनीतिक समाजशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब इस प्रश्न का माना जाएगा 107 का। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन और क्यों लोग आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं, इसका अध्ययन डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वो बेसिकली डेफिनेशन दे दिया कि वैज्ञानिक अध्ययन और क्यों लोग आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं, इसका अध्ययन बेसिकली अपराध शास्त्र में होता है। ये परिभाषा बड़ी आसान से थी और करेक्ट जवाब इसका 108 का जो जाएगा वो क्रिमिनोलॉजी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो बेसिकली यहाँ पर डिनोट होता है, हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है गैस संवेदी अंगों पर्यवेक्षण और स्मृति विचारों को व्यवस्थित करने और समस्याओं के हल ढूंढने के द्वारा अनुभव की सहायता से होता है। अब इसमें कौन सा विकास है जिसके अंतर्गत यहाँ पर वो चीज़ें रिलेट होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मेमोरी है, ठीक है, उसके बाद अरेंजिंग थॉट है, फाइंड द सोल्यूशन प्रॉब्लम, है ना। आप यहाँ पर समस्याओं को हल ढूंढने का अनुभव की सहायता कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 109 में। तो करेक्ट जवाब होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब, है ना। ये जीन पियाजे के बेसिकली कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे आप लोगों को इसके बारे में पूरे डीप में, आप निश्चिंत रहें पेड क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 110 इनमें से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए पंचशील यानी 5 सिद्धांतों का प्रयोग किया है? बहुत ही आसान सा सवाल है हमारे सामने। पंचशील 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिकली ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया को लेकर रिलेट किया गया। तो ये कौन विद्वान था? तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली यहाँ पर अगर हम पर्सन का नाम लेते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 111 यानी 111 नंबर का सवाल हमारे सामने कि विज्ञान का नियम जो कहता है कि वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों और द्वारा अपने अनुसंधान लक्ष्यों को चलित होने नहीं दे सकता या नहीं होने देना चाहिए। ऐसे में वैज्ञानिकों को जो अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने जो अन्वेषण यानी अनुसंधान है, उन लक्ष्यों को चलित नहीं होने देना चाहिए। तो उस शब्द में अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यानी एक प्रकार से वस्तु निष्ठता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। अभी मैंने फ्रेंडली विजिटर शब्द को आप लोगों को रिलेट कराया था। फ्रेंडली विजिटर जब बात करता मैं मैरी रिचमंड का, तब आप 1899 लगाते, लेकिन फ्रेंडली विजिटर पहली बार अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के द्वारा स्वयंसेवी हेतु वर्ष डैश में प्रयोग किया गया। इसका सही जवाब 1877 होगा। ध्यान रखिएगा, यूके का अगर पूछेगा तो 1869 होगा, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों को गलत प्रश्न मत करिए आप लोग, जो भी क्वेश्चंस करें आप सही तरीके से करें। ये बेसिकली अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है और 1877 में यहाँ पे भूमिका देखने को मिली है, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली क्या है, गुटरिन एक विद्वान है, उसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, गुटरिन। और यूके की बात करता है तो एक्टिविया हिल का नाम आता है 1869 का, ठीक है ना। याद रखिए सोशल वर्क का टॉपिक है ये। सोशल वर्क और सोशोलॉजी में कहीं से भी प्रश्न अगर आएंगे तो आप निश्चिंत रहें, उसका करेक्ट जवाब आप सबको मिलेगा। हालांकि क्रिमिनोलॉजी भी आपका करेक्ट जवाब देगा, यहाँ पर आप लोग निश्चिंत रहें। निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सांख्यिकी और गतिकी में विभाजन किया है? यानी देख लीजिए, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में और डायनेमिक में, दोनों में बेसिकली सोशोलॉजी के अंतर्गत इसको क्या किया है, विभाजन किया है। तो 113 का सही जवाब अगस्त काम्टे, जो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, और ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो विद्वानों के नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में, और भी जो विद्वान का नाम आ रहा है, आप रूप निश्चिंत रहें, कल से मैंने स्टार्ट कर दिया है सोशोलॉजी के मेन विद्वानों के बारे में, मेन थ्योरी, मेन किताबें, उनकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम में और जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर हो रही है, आप लोग उसको देख भी रहे हो, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये सारे जो मेन पॉइंटें हैं उनको भी कवर किया जाएगा। बाकी जब पेड क्लासेस की जब मैं ये क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा ना, तो वहाँ पर ये व्याख्या बताऊंगा, है ना, ये सारी व्याख्या बताऊंगा। अभी पेड क्लासेस में मैंने क्वेश्चन से शुरुआत नहीं किया है ना, प्रीवियस ईयर का मैंने अभी केवल प्रैक्टिस वगैरह करवाता हूँ, तो आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना। तो ये आप ही लोग करोगे, हालांकि लाइव क्लासेस में करवाऊंगा आप लोगों को, ये आप लोग फिर वहाँ पे सारे जवाब दोगे करेक्ट, है ना, और विथ व्याख्या के साथ। 114 नंबर का सवाल आपके सामने कह रहा है यहाँ पर कि द नेशनल पॉलिसी से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल नीति को सुरक्षा के अधिकार एक मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचानी जाती है और सभी बाल अधिकारों का वास्तविकीकरण हेतु एक सुरक्षित और रक्षित वातावरण पर जोर देता है। वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2013। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 115, आप देख सकते हो एडल्सन से रिलेटेड है कि किशोरावस्था गुणों द्वारा जो है चिन्हित होती है, इसमें डैश शामिल है। देखिए द एडोलसेंस फेसेस का है मार्क्ड बाय द अगर हम बात करते हैं एट्रीब्यूशन विच इंक्लूड, सही जवाब क्या? तो क्वेश्चन नंबर 115 का अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस प्रश्न का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता। बेसिकली यहाँ पर करेक्ट जवाब साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को ये रिलेट कराता है, किशोरावस्था गुणों को चिन्हित करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर का सवाल कहता है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग शब्द का उपयोग करता है और अपर्याप्त प्रतिनिधित्वों और सेवाओं की बात करता है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 16 का 4 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का, ये रिलेट करता है पिछड़ा वर्ग शब्द का उपयोग, और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और सेवाओं की भी ये बात करता है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 117, बाल न्याय अधिनियम, बालकों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम, मैं आप लोगों से कल की क्लास में ही बात किया था, शाम को 7 बजे वाली क्लास में। 117 नंबर का सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी 2019 का ये पेपर है, तो उस समय आपका यहाँ पे 2015 ही करेक्ट होगा। अब आपके पेपर में अगर सवाल आएगा 2024 में, तो ऑप्शन में 2021 मिलेगा अमेंडमेंट एक्ट में, है ना। तो उस पर भी मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा वर्ष को लेकर। यहाँ बेसिकली एक बार प्रश्न इसी में प्रश्न पूछा गया है, तो जब 2019 में पूछा गया था उसका आयु 18 वर्ष लगाएंगे, अगर अब आएगा तो जो है 16 वर्ष लगाएंगे। तो एज को लेकर भी मैं बात करूंगा आगे, इसी में मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन भी, ठीक है। आप इस प्रश्न को देख सकते हो, मैंने इस प्रश्न का एनालिसिस किया है एक बार, तो ज़्यादातर प्रश्न जो यहाँ पे 75% है वो सोशल वर्क और सोशोलॉजी को ही कवर किया गया, बाकी 25% में अगर आप देखेंगे तो वो प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं थोड़ा सा क्रिमिनोलॉजी को लेकर भी। ज़्यादा प्राथमिकता सोशल वर्क प्लस में सोशोलॉजी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 118 नंबर के। देखिए रिचमंड सोशोलॉजी का सोशल वर्क का क्वेश्चन, रिचमंड के अनुसार कहा गया केसवर्क की प्राथमिक चरण के अंतर्गत व्यक्तित्व को जानना और उसकी
जीवन का डैश के माध्यम से निकटता अध्ययन करता है। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 119, वांछित सूचना को एकत्रित एवं विश्लेषित करने के लिए विधियों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने वाली एक मुख्य योजना निम्नलिखित में से किस संकल्पना से जुड़ी हुई है? सही जवाब 119 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रिसर्च डिजाइन यानी ऑप्शन नंबर आपका अनुसंधान अभिकल्प। डिजाइन का मतलब होता है अभिकल्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि बाल संरक्षण में निवेश की आवश्यकता को भारत सरकार की मान्यता पहली बार भारत बालकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण और दस्तावेज में चिन्हित किया, जो कि डैश द्वारा प्रकाशित कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 120 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 121 के बारे में। ब्रोफेन ब्रेनर ने बेसिकली 5 अवस्थाएं बताया है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत देता है सन 1979 में। तो इन्होंने 5 अवस्थाओं में से वो अवस्था की बात किया है जहां बालक संबंधों की जटिल तंत्र के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास को अनुभव करता है, जिससे माता पिता और बालक के अननोन क्रिया है ना, अननोन क्रिया शामिल होती है। डैश कहलाती है क्या? क्वेश्चन नंबर 121 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रणाली। सूक्ष्म प्रणाली तो इसको बोले माइक्रो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे इनके बारे में भी, बात करेंगे सोशल वर्क का क्वेश्चन था। बात करेंगे 122 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जवाब जो है लोप मुद्रा गार्गी सुलभा और जो है शाश्वती से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जवाब सही अगर आप कहेंगे तो ऑप्शन ए कहेंगे, महिला विद्वान, ठीक है, महिला विद्वान। क्वेश्चन नंबर 123 आप यहाँ पर इंग्लिश भी देख सकते हैं, जिन बच्चों को अगर हिंदी थोड़ी सी वो लग रही है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इधर देखभाल और सुरक्षा के आवश्यकता वाले बालक यानी CNCP में शामिल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सवाल का जवाब जो होगा वह ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पुनर्वास, पुनर्प्राप्ति और पुनर्समाकलन। ये तीनों की तीनों जो पॉइंट है ये सभी शामिल हैं देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 124 या पिछड़े रिश्ते में बहुताय में बची अनसुलझी अधिकांशता अचेतन समस्याओं के कारण एक वर्तमान रिश्ते में चटकन से जो है संदर्भित है। क्वेश्चन 24 का सही जवाब होगा हस्तांतरण गमन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 सेवा प्रदाताओं और सेवाग्राही, सेवा प्रदाता और सेवाग्राही की बात हो रही है। ध्यान रखिए, सेवा प्रदाता मतलब जो उसको प्रोवाइड कर रहा है, सेवा दे रहा है, और सेवाग्राही मतलब जो सेवा को अर्जित कर रहा है ना, रिसीव कर रहा है। तो जातियों के बीच में संबंध जो है अनुबंधनात्मक डैश या सीमित नहीं था, परंतु यह जाति उन्मुख और दीर्घ अवधि और बृहद रूप से सहायक होता है, डैश संकल्पना से निकट होता है। क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब होगा जजमानी प्रणाली या जजमानी प्रथा आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 125 का। बात करते हैं 126 का। किस वर्ष बाल अधिकार सम्मेलन ने पूर्णतः केवल बालिकों को अपनाया गया, जिससे वह उनके लिए सर्वाधिक शक्तिशाली और व्यापक उपकरण बन गया? क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब होगा 1989 यानी ऑप्शन नंबर आपका CNCRC के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और इसका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। उसी समय ये जो है UNCRC लाया भी गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 साधारण यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, रैंडम बेसिकली यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, है ना, प्रोबेबिलिटी में। और सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे लॉटरी विधि है, टिपिट प्रणाली है, ठीक है, और फिश बॉल ड्रा एक प्रणाली होती है वो है, ठीक है, लकी ड्रॉ एक प्रणाली, ये सारी प्रणाली उसी के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए लॉटरी विधि है, रैंडम संस्थानों के जो है सारणी का प्रयोग करना, और ग्रिड प्रणाली, ग्रिड एक माने ग्रिड के द्वारा ही दिया गया था। बेसिकली 4 यहाँ पे डिजिट यूज किया था, और रैंडम किसी का चुनाव होता है उसमें चारों को फिर ऐड कर लिया जाता है ना। लाइक जैसे मैंने कहा 4 नंबर होता है, ये 4 नंबर, इसी तरीके से आपको ना ये नंबर मिलेंगे भाई, 9726 हो गया, यानी मान चलिए 4202 हो गया, ठीक है, 5222 हो गया। तो ये इस तरीके के नंबर लगभग 10,300 के आसपास कुछ नंबर है, मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगा इसको एग्जैक्ट,
10,000 प्लस है। तो इनमें से कोई रैंडम कोई एक नंबर बच्चा चुनता है और फिर उसके बाद इन चारों को ऐड किया जाता है। 1 2 3 4 है ना, तो इनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जैसे 2 1 यानी 3 हो गया, 3 3 यानी 6 हो गया, 3 और 4 अगर बात करें 6 4 10 हो गया। तो 10वें नंबर का जो बच्चा होगा उसका रैंडम फिर चुनाव हो जाता है, उसको ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ठीक है, टिपिड प्रणाली भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। किस अवधि में भारतीय महिलाओं को समस्याओं, अनुभव और अमानवीय प्रथाओं से गंभीर रूप से पीड़ित होना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, वो मध्यकालीन काल होगा। किसी खतरनाक रोजगार के सुरक्षा के अधिकार के डैश की आयु तक बताया गया है, और सही जवाब इसका 129 का क्या होगा, किसी खतरनाक रोजगार में, है ना। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे तो आर्टिकल में भी मेंशन किया गया वर्ष 14। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, वह माध्यम जिसके द्वारा ग्राहक के व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तित लाए जाते हैं। 130 का सही जवाब हो जाता है फिर संबंध। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है 131 की किसने राजनीतिक कुलीनियों के लिए शक्ति कुलीन शब्द का प्रयोग किया? 131 नंबर का सवाल सही जवाब जाएगा राइट मिल्स। क्वेश्चन नंबर 132 सामाजिक विघटन का सिद्धांत का मुख्य प्रेरणा कौन है? 132 का सही जवाब हो जाएगा क्लिफर्ट और सा। ठीक है, सामाजिक विघटन का सिद्धांत, अभी मैंने हाल ही में आपको इसके बारे में बताया भी था, क्लिफर्ट और सा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मामला कार्यों से सिद्धांत में नहीं आता? मतलब अब आप देख सकते हो क्वेश्चन, आप इंग्लिश देखिए और इजी लगेगा। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क, है ना, इजी। और ये बेसिकली क्या होगा इसका 133 का, तो ऑप्शन डी है, जो निर्णयात्मक प्रवृत्ति है ना, जजमेंटल जो है एटीट्यूड है, ये बेसिकली इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी एक्सेप्टेंस है, व्यक्तिकरण है और संप्रेषण है। मैं कुल टोटल रॉबर्ट बिस्टिक के द्वारा 1957 में 7 सिद्धांत बताए गए थे, इन सभी 7 सिद्धांतों पर मैं बात करूंगा सोशल केस वर्क में, है ना। क्वेश्चन नंबर 134 है, 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा कानून महिलाओं को अपहरण के बचाने और यौन श्रमिक बनने के लिए मजबूर करता है? क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन बी आप देखिए, 100 जो है 1956 का महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक यातायात के दमन का अधिनियम है। ये रिलेट कराता है महिलाओं के अपहरण के बचाने और यौन श्रमिक बनने के लिए। ठीक है, मजबूर के अंतर्गत ये प्रक्रिया बेसिकली शामिल है। 134 का ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे सही लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135 नंबर का सवाल, युवा लोगों के हानिकारक व्यवहार को सुधारने के प्रयास में सामुदायिक उपकरणों और नागरिकों की सक्रिय प्रतिभागिता पर जोर देता है। सही जवाब 135 का प्रतिभागी मॉडल होता है, प्रतिभागिता मॉडल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 136, ग्राहक से संबंधित गुप्त सूचना का परीक्षण जो केवल व्यावसायिक संबंधों में उद्घाटित होता है डैश कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 136 सही जवाब होगा गोपनीयता, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एक सिद्धांत है सोशल केस वर्क का, ठीक है ना, गोपनीयता, कॉन्फिडेंस। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंटली बेसिकली इसको रिलेट कराया जाता है जो है गोपनीयता को। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन विलगन की विशेषता बताता है? विलगन मतलब अलगाव की विशेषता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये शक्तिहीनता और अलगाव को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 138 सवाल हमारे सामने है, स्वरक्षा की 3 में से एक तत्व दर्शाना है। स्वरक्षा का क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन सी चला जाएगा गहराई, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाने में एक भूमिका निभाते हैं? 139 का सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक, कल्चरल, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इधर इंग्लिश भी है, जिन बच्चों को अगर हिंदी थोड़ी सी टफ लगे तो आप यहाँ पे जूम करके वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में। 140 क्या कहता है, इनमें से कौन सा कार्यक्रम गरीब क्षेत्रों में उत्पादक संपत्ति, सामग्री, क्रेडिट सुविधाएं मुहैया कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए या देने के कार्य में अधिक निकटता से वो जुड़ा हुआ है? सही जवाब इसका बेसिकली जो माना जाएगा वो रेगिस्तान विकास कार्यक्रम सन, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे करेक्ट जवाब है, सॉरी रेगिस्तान नहीं, यहाँ करेक्ट जवाब होगा जनजाति विकास कार्यक्रम 1959। ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा।
यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। जनजातीय विकास कार्यक्रम 1959 में ये बेसिकली सामग्री, क्रेडिट, सुविधाएं, संपत्ति है ना, उत्पादन इत्यादि चीज में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। जनजातीय विकास कार्यक्रम 1959 का है। सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 141 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृति कर लिया गया है कि बाल न्याय डैश पर आधारित होना चाहिए। हालांकि बाल न्याय की बात करते हैं सन 1960 में आया सबसे पहले, ये बाद में कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट हुआ किशोर न्याय अधिनियम में सन 1986 में। क्वेश्चन नंबर 141 का सही जवाब यहाँ पर जो माना जाएगा वो बालक का सर्वोत्तम हित माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह स्वीकार कर लिया गया कि बाल न्याय में बालक का सर्वोत्तम हित पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 142 निदानात्मक विचारधारा निम्नलिखित में से किस मनोविश्लेषण के डैश पर आधारित है? मनोविश्लेषण ही दे दिया। मनोविश्लेषण आप जानते हैं सिगमंड फ्रायड का है, तो इसलिए आप क्या कहोगे? फ्रायडवादी सिद्धांत, फ्रायडवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बेसिकली डायग्नोसिस वाले शब्द जो है यही आया सन 1940 में। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है अन्ना फ्रायड, एक ईगो साइकोलॉजी दिया था और यह प्रक्रिया उसी के अंतर्गत बेसिकली देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे देखियो फ्रायडवादी सिद्धांत के साथ अन्ना फ्रायड का भी नाम आता ना, तो अन्ना फ्रायड यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि फिर फ्रायडवादी सिद्ध होता। ठीक है, तो सही जवाब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा पहला। ठीक है, बाकी संज्ञानात्मक थ्योरी, व्यवहारवाद थ्योरी, मनोविश्लेषण की थ्योरी ये हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। क्वेश्चन नंबर 143 निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से किसने परिघटनात्मक समाजशास्त्र का प्रेरणा कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। परिघटनात्मक सिद्धांत है ये भाई, परिघटनात्मक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 143 सही जवाब होगा अल्फ्रेड सूजर। और मैंने आप लोगों को इसके बारे में और भी क्वेश्चंस करवाए हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने देखा ही होगा। परिघटनात्मक सिद्धांत में जब भी किसी का नाम आता है तो ये आपका ध्यान रखना है, वो प्रथम विद्वान या उसका प्रेरणा का नाम आता है अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आता है। ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 144 आपराधिक न्याय प्रणाली का लक्ष्य क्या हो सकता है भाई? अपराध रोकना, बिल्कुल सही है। न्याय को अनुरक्षण रखना, अपराध को नियंत्रित करना, सभी करेक्ट होगा। 144 का ऑप्शन नंबर पहला, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। 144 का ऑप्शन जो जाएगा वो आपका डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 145 के बारे में। असावधानी वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ कारकों की अनुपस्थिति द्वारा होती है जो किसी का सावधानी का निर्धारित करता है, जो किसी की सावधानी का निर्धारित करता है। उपयुक्त कारक को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, ये सवाल ये है कि असावधानी वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ कारकों को अनुपस्थित द्वारा होती है जो किसी की सावधानी का निर्धारण करती है। उपर्युक्त में से वो कारक कौन सा होगा? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रुचि की कमी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 पंचायती राज के प्रमुख लक्ष्य क्या हो सकते हैं? बड़े ये आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 146 है। ऑप्शन जो माना जाएगा वो शहरीकरण, स्थानीयकरण और आधुनिकीकरण। ये आप पढ़ेंगे पीआरए के बारे में, है ना। पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के बारे में पढ़ेंगे पंचायती राज में, तो वो प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर ध्यान रखिए पंचायती राज के प्रमुख लक्ष्य कौन से थे? तो एक शहरीकरण था, स्थानीयकरण था और आधुनिकीकरण था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 का 146 का एक मिनट, नहीं, यहाँ तो गलत हो गया भी। 146 में पंचायती राज संस्थान के लक्ष्य पूछा गया और ये शब्द है पीआरए, तो लोकतांत्रिक होगा, विकेंद्रीकरण होगा और आधुनिकीकरण होगा। भाई ऑप्शन नंबर बी इज द जो है डिसेंट्रलाइजेशन आ गया ना। डिसेंट्रलाइजेशन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया जो है शामिल है पीआरए में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा भाई। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब करिए। क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 वह व्यक्ति जिसने न्यायालय को भेजे गए बालकों की अवस्थितियों, ठीक है ध्यान रखिए, न्यायालय को भेजे गए बालकों की आवासीय अवस्थितियों की जांच हेतु अंतरिक्ष मानचित्रीकरण का प्रयोग करता है। अच्छा जी, यहाँ पर इसने मैपिंग की बात किया है। किसकी बात किया है? मैपिंग की बात किया है। और ये जो मैपिंग की बात करता है वो क्लिफर्ड आर शा का भी नाम आता है और हेनरी डी मैकने का भी नाम आता है। अभी आपने विचलन के सिद्धांत को भी आपने देखा, जो है नाम मिल रहा था क्लिफर्ड आर शा का। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा अंतरिक्ष मानचित्री का प्रयोग, तब भी आप क्लिफर्ड आर शा और हेनरी डी मैके का नाम लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो सी करेक्ट होगा।
सी 147 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 148 मनो सामाजिक सिद्धांत डैश द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, मनो सामाजिक सिद्धांत आप देख सकते हैं साइको सोशल थ्योरी, और आप भलीभांति तरीके से मालूम होगा आप सबको, आप अच्छी तरीके से जानते हैं साइको सोशल थ्योरी। 148 का सही जवाब अगर हम बात करते हैं साइको सोशल थ्योरी, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की का नाम आएगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा सोशल साइको थ्योरी के बारे में, और इनके और भी विद्वान हैं, इसमें बहुत सारे विद्वानों के नाम आते हैं। अगर हम जब सोशल वर्क की बात करेंगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों से मैं जिक्र करूंगा और बताऊंगा भी क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, बट यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेवाइगोस्की समाज को और संस्कृति को रिलेट कराया था। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 149 149 रॉबर्ट आर के मर्टन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल ही आप लोगों ने इसका पीडीएफ पढ़ा है, और आपको बता दूं रॉबर्ट आर के जो मैंने पीडीएफ भेजा है जहां मर्टन लिखा है ना, मर्टन के अंतिम पार्ट पे अंतिम पैराग्राफ को पढ़िए, और उसमें आपको एक शब्द मिलेगा रीतिवाद। एक शब्द मिलेगा आपको रीतिवाद। ध्यान से सुनिएगा, मर्टन ने व्यक्तिक अनुकूलन के प्रकारों को जो है सन स्थिति में, इसमें प्रकारों की सन स्थिति में सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत और संस्थात्मक माध्यमों से स्वीकारता है, डैश कहलाता है, तो वो रीतिवाद है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित में से किसे पीड़ित शास्त्र का पिता कहा जाता है? लिखिए भी, अपराध शास्त्र का पिता आप जानते हैं लेम्ब्रोस हैं, समाज शास्त्र के पिता अगस्त काम्टे हैं आप जानते हैं, जेम्स एडम समाजकारी के पिता हैं जानते हैं, लेकिन देखिए पीड़ित शास्त्र के पिता कौन है? तो सही जवाब बेंजामिन का नाम आता है, बेंजामिन मेंडेलसॉन का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि स्वयं को किसी और की स्थिति की कल्पना कर पाने की और दूसरे व्यक्ति के अनुभव को महसूस कर पाने की योग्यता डैश कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 151 सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सहानुभूति। ऑप्शन नंबर सी सहानुभूति यानी एम्पैथी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 लंबी अवधि के लिए पश्चिमी समाज के साथ सांस्कृतिक संपर्क में परिणात्मक स्वरूप और गैर पश्चिमी समाज के मूल्यों और विचारधारा और प्रौद्योगिकी में आने वाला बदलाव किससे जुड़ा हुआ है? अच्छा भाई, लंबी अवधि के लिए प्रश्न हमारे सामने है। लंबी अवधि के लिए पश्चिमी समाज के साथ जो है सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप और गैर पश्चिमी समाज के मूल्य, विचारधारा और प्रौद्योगिकी में आने वाला जो बदलाव है वो जुड़ा हुआ है पश्चिमीकरण से। ऑप्शन नंबर आपका पहला तो करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, पश्चिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 152 का क्वेश्चन नंबर 153 कहता है यह स्पष्ट रूप से नाम वापस लेने और भाग न लेने के अधिकार का वर्णन करता है, और इससे पहले कि उनकी प्रतिक्रियाएं अध्ययन में अभिलेखित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 153 सही जवाब आपको बताना है, तो वो सूचित की गई सहमति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 डैश सिद्धांत है पावलोव और थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अध्ययन में अनुकूलन के सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए शोधन में इवान पावलोव का नाम भी आ जाता है, थॉर्नडाइक में नाम बात करते हैं तो हम लोग नियंत्रण का भी नाम आ जाता है, और दोनों प्रक्रियाएं इसमें शामिल है। ठीक है, तो दोनों में अनुकूलन सिद्धांतों पर बेस्ड है। अनुकूलन के जो सिद्धांत कंडीशन यानी जिसको कंडीशन कहते हैं तो उस पर बेस्ड है, तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 का 155 इनमें से कौन सा ह्यूमन नेचर ऑफ द सोशल ऑर्डर किताब है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी एच कूले की जितनी भी किताबें हैं ना, निश्चिंत रहिए, आ रहा वो टॉपिक, और आप सभी को इसके बारे में बातचीत भी किया जाएगा सी एच कूले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 156 कहता है कि वह जो है इसमें क्या बोला, कहा कि यह अपराध द्वारा पीड़ित न्यायालय के आदेश पर भुगतान किए जाने को संदर्भित है। 156 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बहाली और क्षतिपूर्ति दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 157 यह मनोवैज्ञानिक पहचानिए जिसमें किशोरावस्था की तूफान और दबाव की अवधि। बोला भाई स्टेनले हॉल का नाम आता है और किसी का नाम नहीं आता है, ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट है ना। तो मैं आज आप लोगों से DSSB में 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है यहीं तक सॉल्व करवाता हूँ, बाकी इसके आगे मैं एक और पार्ट लेकर आऊँगा, उस पर जिक्र करूँगा। टालकाट पार्सन्स की अभी थ्योरी चलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी थ्योरी को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग, इसकी थ्योरी को बहुत, क्योंकि ये भी क्लासेस जो है टालकाट पार्सन्स पे भी आज हो सकता है पेड वाली क्लासेस में भी चर्चा हो इसके बारे में। ठीक है, तो आज की क्लासेस आप लोग स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आज की। ठीक है, तो ये DSSB का पेपर था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2019 का पेपर था। बचे हुए क्वेश्चंस अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट 2 में लेकर आऊँगा।
ठीक है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो 8506031308। मेरे यहाँ यूजीसी नेट की क्लासेस चलती हैं, DSSB की क्लासेस चलती हैं, MPPSC की क्लासेस चलती हैं, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस चलाई जाती हैं और एम्स मेडिकल सोशल वर्क की भी क्लासेस चलाई जाती हैं। किसी भी संबंध में सोशल वर्क की अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप तुरंत हम पे जो संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आज दोपहर को 1 बजे वाली क्लास में, फिर शाम को, फिर उसके बाद आप लोगों की जो क्लासेस होगी वो आपकी क्लासेस 8:30 बजे से होगी और वो होगी टालकाट पार्सन्स पर भी बेस्ड, और जो बचे हुए कुछ महान विद्वान हैं उन पर भी हम लोग आज की क्लास में बातचीत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।